मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आइए अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ तर्पण लेकर के। तर्पण क्या है? त्रिधातु है। त्रिधातु से तरने के अर्थ में तर्पण होता है। और दूसरा अर्थ तर्पण का अर्थ होता है कि जो अपने पितृदेव के लिए जो भी आप मन से जल, फूल, फल आदि आप उनके निमित्त दान करते हैं, वो भी एक तरह से तर्पण कहलाता है। क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है। अभी हम लोग जानेंगे कि पितृपक्ष में हम लोग तर्पण करते हैं तो कैसे करना चाहिए, एकदम शॉर्ट में, बहुत कम समय लेते हुए हम आपका अभी आइए हम लोग रेडी हैं करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा ये अंगूठी है, ये त्रिकुशा है और ये वीरनी है और यहाँ सायल में है जो कि बाद में काम आएगा। थोड़ा सा तिल लेना है, जौ लेना है और साथ ही साथ अक्षत लेना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जल लेंगे, त्रिकुशा हाथ में रहेगा। सबसे पहले जल लेते हैं। इसके बाद हम लोग संकल्प लेंगे, छोटा सा संकल्प ले लेते हैं। ओम अद्यतस्य ब्रह्मणोहणि द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेत वाराकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे, हम देवघर में रहते हैं तो वैद्यनाथ क्षेत्रे मासानाम मासोत्तमे आश्विने मासे, आज अष्टमी तिथि है इसलिए अष्टम्याम तिथौ दिन बुधवार है, तो बुधवासरे आप नाम में मुक्तेश्वर मिश्रा है, सावर्ण गोतोत्पन्न देव ऋषि पितृतर्पण हम करिष्ये। ठीक है। इसके बाद फिर जल लेंगे। जल लेने के बाद हम लोग अब शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देव तर्पण करते हैं, देवता से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अक्षर लेंगे इसमें और ऐसे रखेंगे, क्योंकि देव तीर्थ ये है तो देव तीर्थ से गिराएंगे। बोलेंगे ओम तर्पणीया देवा आगच्छन्तु। फिर ओम ब्रह्मास्त्रिपेताम, ओम विष्णुस्त्रिपेताम, ओम रुद्रस्त्रिपेताम, ओम प्रजापतिस्त्रिपेताम। ओम, इसके बाद ओम देवायक्षास तथा नागा गंधर्वा सरसोसुरा क्रूरा सर्पा सुपर्णाश्च तरवो जृंबिका खगा। विद्याधारा जलाधारास तथैवाकाश गामिनः निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मे रताश्च ये तेषामप्यायनाये तद्दीयते सल्लंघमया। अब हम लोग अपने माला को थोड़ा सा आप देखें, इधर कर दीजिए। माला को, इस जनों को अब माला की तरह कर लेंगे। ऐसे अभी सीधा जनो था, अब जनों को माला की तरह कर लिए और अब हम लोग चलते हैं ऋषि तर्पण के लिए। अब हम लोग उत्तराभिमुख घूम जाएंगे, जौ हाथ में ले लेंगे, माला तरह कर लिए हैं और उत्तर मुख करके हम लोग ऋषि तीर्थ से करेंगे। ओम सनकादय आगच्छन्तु। ओम सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातलः कपिलश्च सूरिश्चैव बूढ़ुः पंचशिखस्तथा ते सर्वे तृप्ति मायन्तु मद्दत्ते नाम्बुनां सदा। ये हो गया। अब फिर हम लोग पूरब के मुख हो जाएं। इसके बाद पूरब मुख होने के बाद अब हम लोग माला इस जनों को फिर से ठीक करेंगे। फिर हम लोग सभ्य हो जाएंगे सीधा, जैसे हम लोग पहनते हैं देना का नाबर जनों। फिर हाथ में अक्षत लेंगे
हाथ में अक्षर लेने के बाद अब फिर हम लोग ऋषि तर्पण करेंगे। ओम ओम मरीचादय आगच्छन्तु। ओम मरीचिस्त्रिप्यताम्, ओम अर्त्रिस्त्रिप्यताम्, ओम अंगिरस्त्रिप्यताम्, ओम पुलस्त्रिप्यताम्, ओम पुलहस्त्रिप्यताम्, ओम क्रतुस्त्रिप्यताम्, ओम प्रचेतास्त्रिप्यताम्, ओम वशिष्ठस्त्रिप्यताम्, ओम नारदस्त्रिप्यताम्, ओम भृगुस्त्रिप्यताम्, ओम प्रचेतास्त्रिप्यताम्। ऊपर नीचे होने से भी कोई बात नहीं है। ये बात नहीं है कि सब सीरियल में ही सभी हो, जरूरी नहीं है, इसलिए आप ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब हम लोग दक्षिण की मुख ओर घूम जाते हैं। दक्षिण की मुख घूमने के बाद त्रिकुशाभ रख देंगे, मुड़ा ले लेंगे इस तरह से, और सबसे पहले दिव्य तर्पण होता है। दिव्य तर्पण तिल के द्वारा होता है। इसमें आप तिल डाल दीजिए। अब चलिए हम लोग दिव्य तर्पण कर, पितृतर्पण पहले दिव्य पितृतर्पण करते हैं। तो इसमें से चूँकि ये देख रहे हैं यहाँ ये जो है सो पितृतीर्थ है। यहाँ से हम लोग अभी किए देवतीर्थ, यहाँ से किए ऋषि को, अब यहाँ पितृ को करते हैं। तिल जल लेकर के हाथ में ये मोड़ा है। अब ओम अग्नि स्वातादयः, अग्नि स्वातादयः आगच्छन्तु। फिर ओम अग्नि स्वातास् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सौम्यपास् तृप्यन्तं इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम विषमन्तस् तृप्यताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम उष्णपास् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सुकालिनस् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वर्षिदस् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वर्षिदस् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम आज्यपास् तृप्यन्ताम् इदं स्वतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। कहना उल्टा करें थे, खराब हो जाए, ऐसे करना ना, वही करना। फिर यम तर्पण हम लोग करते हैं। ओम यमादय आगच्छन्तु। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम कालाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम विवस्वताय नमः, ओम सर्ववृक्षाय नमः, ओम अदुम्बराय नमः, ओम दघनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमिष्ठे नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चतुर्दिशेते यम स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा देखिए कि हाथ इस तरह होना चाहिए। ये जो है पैर उठा हुआ रहना चाहिए, वर्टिकल में ना, इस तरह से पैर उठा होना चाहिए और इस तरह से आप बैठेंगे। इसके बाद आप जल देंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। पितृतर्पण में इधर ये पैर उठा हुआ रहेगा और ये जंघा आपका गिरा हुआ रहेगा। ठीक। अब हम लोग पितृदेव को, अब जितने पितृदेव हैं उनका हम लोग अब तर्पण करेंगे। सबसे पहले अपने पिता, बाबा और परबाबा, फिर माता, दादी और परदादी को। तो आइए सबसे पहले हम अपने पितृदेव को बुलाते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितर इवं गृहान तोम अंजलिम। आइए ओम
अपना नाम गोत्र ले करके ओम सांडिल गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र मेरा सांडिल है, सांडिल गोत्रोत्पन्न। पिताजी का नाम नरेंद्र शर्मण। इदं स्वतिलं जलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अद्य सांडिल गोत्र बलदेव पितामह बलदेव शर्मण त्रिपिता। इदं स्वतिलं जलं तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा। ओम अद्य सांडिल गोत्र प्रपितामह हरिहर शर्मण त्रिपेदाम। इदं स्वतिलं जलं तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा। ओम अद्य। इसी तरह से आप सभी का करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब पिताजी को दिए, फिर माता को जब देंगे तो माता को देने के लिए या महिला को देने के लिए, स्त्री को देने के लिए तस्यै स्वधा। ओम अस्य ओम अद्य सांडिल गोत्रा माता देवी त्रिपिताम। इदं स्वतिलं जलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। इस तरह से हम लोग पुरुष में जब देंगे तो तस्मै स्वधा, और स्त्री को देंगे तो तस्यै स्वधा। इसके बाद सबको देने के बाद अपने यथाशक्ति, थोड़ा सा ऊपर है, यथाशक्ति आप अपने गुरुदेव को तो देना ही है, आप गुरुमुख हैं तो गुरुदेव को दीजिए। फिर यथाशक्ति अपने सास ससुर को भी दीजिए। फिर गोत्र में जो भी हैं, फूफा नाना दादा चाचा जो भी आपके हैं, जितना आप दे सकते हैं उतनों को आप दे सकते हैं। सबको देने के बाद अंत में अब हम लोग देंगे। जब सभी पितृदेव का हो गया, इसके बाद अंत में हम लोग फिर जल लेकर के ओम ये बांधवा अबांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्ति खिलायाम तो या समझास्मों से वांछते, फिर करके गिरा देंगे कि इसमें जो भी हैं, जो किसी भी जन्म में मेरे कोई बंधु बांधव हैं तो वो उनको जल दे देते हैं। इसके बाद फिर अंत में थोड़ा सा अपने वस्त्र को भिंगा देंगे। इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये चस्माकम को ले जाता और पुत्रा गोत्र नहीं मिलता ते पिबंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस तरह से फिर वस्त्र को करके फिर दे देना। अब हम लोग फिर पूरब हो जाएंगे। अभी तक हम लोग दक्षिण मुख में थे, पूरब थे, और जनेऊ बदला हुआ था। अब जनेऊ हम लोग सीधा कर लेंगे। जब हम लोग पितृदेव को देते हैं तो उस समय जनेऊ जो है वो उल्टा रहता है, अर्थात बाएं कंधे पर दाएं कंधे पर आता। अभी हम लोग का जनेऊ बाएं कंधे पर है, दाएं कंधे पर उल्टा करके देना चाहिए। इसके बाद हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है 3 बार। ओम नियम तो है खड़े होकर के अर्घ दीजिए, नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है। इस तरह से उकड़ू बैठ करके इस तरह से आप जल 3 बार दे दीजिए। हम लोग अंत में जब सभी का हो जाता है यथाशक्ति, एक बात ध्यान देना है कि यदि आप रोज़ 15 दिन तक करते हैं तो अंतिम दिन आप अपने ब्राह्मण दक्षिणा जो भाई हम लोग किए वो अंतिम दिन करना है। और यदि आप एक ही दिन करके एक ही दिन का आपका प्रोग्राम है तो उस दिन आप दक्षिणा कर लें, इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। और यदि आप कंटिन्यू 15 दिन तक पूरे करते हैं इसमें पितृपक्ष में तो आप अंतिम दिन वहाँ पर भोजन करा सकते हैं। बस इतना ही। फिर ब्राह्मण भोजन कराएं कि उनको दक्षिणा दे करके विदा कर दीजिए। इस तरह से आपका यज्ञ संपन्न हो गया। आप मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी संबंधी हैं सबको आ जाए। यदि नहीं भी कर पाते हैं तो अपने से कर सकते हैं। अंत में अब हम लोग कुछ पैसा लेकर के अब हम लोग दक्षिणा कर लेंगे। ओ मध्य कृतयता पितृदेव तर्पण एतावत द्रव्यमूल्य क्षणमग्नि देवता में धानाम गोत्राय ब्रह्मणाय दक्षिणा संप्रदे। इस तरह से करके हम लोग दक्षिणा कर लेते हैं। बस आज इतना ही। राधे राधे।